एक तरफ मध्य प्रदेश जो विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है, उसी मध्य प्रदेश के चंबल समेत कई इलाकों में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है। हर रात में पहुंचते अवैध हथियार इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तस्करी का जाल एक बड़े हद तक जमीनी स्तर पर फैला नजर आ रहा है। चंबल की फिजाओं में बारूद की गंध है। अपराधियों की अदावत से खौफ भी बरकरार है। अवैध हथियारों की बदौलत बदमाशों का दुस्साहस चरम पर है। सुरक्षा का जिम्मा लेने वाली पुलिस पर भी अब सवाल निशान खड़े होने लगे हैं। आलम यह है कि अवैध हथियारों के चलते जुर्म की लिस्ट दिन ब दिन और लंबी होती जा रही है। मध्य प्रदेश का चंबल अंचल अवैध हथियारों की मंडी क्यों बनता जा रहा है? पुलिस इनकी सप्लाई चेन का पता लगाने की कोशिश कर रही है। कई जगहों पर अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्रियां भी पकड़ी गई हैं। आए दिन हर्ष फायरिंग और हथियारों की नुमाइश करते लोगों के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। अब इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है, इतने अवैध हथियार और कारतूस आ कहां से रहे हैं और इन अवैध हथियारों की तस्करी पर कब लगाम लगेगी? चंबल अंचल में अवैध हथियारों को लेकर अक्सर पुलिस और प्रशासन की चिंता बढ़ जाती है। अवैध हथियारों की तस्करी को रोकना पुलिस के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अवैध हथियारों की तस्करी चंबल अंचल में ही होती है। तस्कर दूसरे राज्यों से आकर यहां पर लाखों रुपए की अवैध हथियारों की तस्करी करते हैं। बीहड़ के इलाके में अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलती है। इन फैक्ट्री में देसी कट्टे से लेकर इंग्लिश पिस्टल तक तैयार की जाती है। इसके बाद आसपास के इलाकों में सप्लाई किया जाता है। बताया जाता है कि यहां अवैध हथियारों की बड़ी चेन है। भिंड में हाल ही में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया और जिले को दहलाने की साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर हथियार बनाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। दबिश दी और वहां पे 2 लोगों को रंगे हाथ अवैध हथियार बनाते हुए पकड़ा। इस पूरी कार्रवाई में 5 बने हुए कट्टे जो 315 बोर के अवैध हथियार है, 2 अधबने कट्टे ये बरामद किए गए। अभी जो अन्य आरोपी हैं हम उनको बतारसी कर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। जी मीडिया की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची और उस जगह को कैमरे में कैद किया जहां अवैध हथियार बनाने के सबूत बिखरे पड़े थे। आप देख सकते हैं ये जो बीहड़ में हथियार बनाए जा रहे थे, कट्टे पिस्टल जो बनाई जा रही थी, अवैध हथियार बनाए जा रहे थे, वो आप सामान देख सकते हैं। यहाँ पे जो गर्म करने का टाँका लगाने की सिकड़ी है, वो सिकड़ी यहाँ पे अभी भी पड़ी हुई है। आप कुछ सामान है यहाँ पे, कुछ और रखा है। बोरियाँ थी, जो कारीगर यहाँ पे बैठ के काम करते थे, जो बाहर से बुलाए गए थे, चाहे कन्नौज हो या यूपी के अन्य जगह से बुलाए गए थे, मैनपुरी से बुलाए गए थे, वो कारीगर यहाँ बैठ के हथियार बनाने का काम कर रहे थे। वो यही जगह है, यहाँ पे हथियार बनाए जा रहे थे और भिंड को दहलाने की जो पूरी साजिश थी वो यहाँ पे बनाई जा रही थी। चंबल अंचल में हथियारों का शौक लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। यही वजह है कि मुरैना जिले में 28,000 शस्त्रों के लाइसेंस हैं। भिंड जिले में 24,000 लाइसेंसधारी शस्त्र हैं। श्योपुर जिले में 4,000 बंदूकधारी हैं। चंबल में अक्सर आए दिन लोग हर्ष फायरिंग करते हुए दिखाई देते हैं, जिसके चलते कई लोगों की जान भी जा चुकी है। अब ग्वालियर की इस तस्वीर को देखिए। शख्स बर्थडे पार्टी में दिन दहाड़े फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है।
युवक कट्टा कमर से निकालता है और फायरिंग करने लगता है। फायरिंग कर युवक दोस्त का बर्थडे मना रहा है। एमपी में अवैध हथियारों का कारोबार फल फूल रहा है। अवैध हथियारों की तस्करी और बनाने वाली फैक्ट्री को रोकना पुलिस के लिए हमेशा से सिर दर्द रही है। चंबल अंचल में जितने शस्त्र लाइसेंस मौजूद हैं, उससे 4 गुनी संख्या में यहां अवैध हथियार मौजूद हैं। सवाल ये कि क्या प्रशासन बेखबर है या फिर ये उनकी नाकामी का नतीजा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चंबल इलाके की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक घटना का जिक्र और करना चाहूंगा। बात अगर छतरपुर की करें तो यहां पर 12वीं में पढ़ने वाले नाबालिग छात्र ने प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हैरान करने वाली घटना सामने आई। बड़ा सवाल यही है, अवैध हथियार, मौत का कारोबार फल फूल रहा है। कौन कौन इसके पीछे है? ये सप्लाई चेन कहां तक पहुंच गई है? आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं रिटायर्ड एसीपी नागेंद्र पटेरिया जी। ग्वालियर से ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए करतार सिंह हैं, तो वहीं भिंड से प्रदीप शर्मा। पहले हम रुक करते हैं नागेंद्र पटेरिया जी का। नागेंद्र जी, आप कानून व्यवस्था की जमीनी हकीकत को समझते भी हैं। पुलिस जिस तरह से जांच पड़ताल करती है, उन तौर तरीकों को भी बखूबी जानते हैं। चंबल इलाके में अचानक से ये जो अवैध हथियारों की चेन है, कौन इसका करता धरता है? क्यों ये उतने बड़े स्तर पर पकड़ा नहीं जा रहा है? और क्या इसके पीछे आपको लगता है कि बाहरी लोगों का भी हाथ हो सकता है? हथियार रखना एक स्टेटस सिंबल है, और जैसा कि अभी आप आंकड़े बता रहे थे कि बहुत अधिक संख्या में वहां पे बंदूक लाइसेंस हैं, और जिनको बंदूक लाइसेंस नहीं मिल पाते हैं वो अपने स्टेटस सिंबल के लिए कट्टे खरीदते हैं। और जब क्रेता है तो निश्चित रूप से विक्रेताओं का गिरोह सक्रिय है, और वो गिरोह बना के इन हथियारों की सप्लाई करते हैं। जिन पे पर्याप्त नियंत्रण नहीं होने से, या पुलिस उनको, जैसा कभी आप आंकड़ों में दिखा रहे थे कि काफी पकड़े भी गए हैं, तो वो सर्कुलेशन होता है और अपराधों में उनका इस्तेमाल होता है। नागेंद्र जी, दो मुद्दे हैं। एक तरफ अवैध हथियार, दूसरी तरफ लाइसेंसी हथियार। लाइसेंसी हथियारों को लेकर भी अगर रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा या सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं होगी तो उन हथियारों का बेजा इस्तेमाल हो सकता है। और अवैध हथियार, इनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। वैध हथियारों का तो पुलिस रिकॉर्ड रखती है, और अवैध हथियार का रिकॉर्ड कोई पुलिस के पास एज सच हो ही नहीं सकता है। वो तो पुलिस का मुखबिर तंत्र है या नियमित चेकिंग करती है, उसके दौरान ये सब रेड्स में चीज़ें पकड़ी जाती हैं। और यदि नियमित चेकिंग होगी स्कूल्स में भी, जैसे घटना हो गई है, तो ये भी बहुत ही दुखद है जो छतरपुर में हुआ है। तो जो बस नियमित शाम को चेकिंग्स पुलिस करेगी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, होटल, ढाबा, लॉज, तो निश्चित रूप से नहीं तो क्या ये भी संभावना है कि रुतबे और सनक और हनक इस कदर बढ़ जाती है कि अपने परिजनों को देखकर बच्चे भी कुछ ऐसे ही सनक के साथ हथियारों घर से चुरा लेते होंगे या अपने पास रखने की कोशिश करते होंगे? आपका कहना बिल्कुल सही है, मगर जो लोग पकड़े जाते हैं तो उसका स्रोत पे इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का दायित्व है, और बहुत डीप में जाने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से जो निर्माता हैं वो पकड़े जाएंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। पहले से बेहतर कानूनी प्रावधान आए, आर्म्स एक्ट में भी आए हैं जी। वो नया जो कानून आ गया 1 जुलाई 2024 से, उसमें भी गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई के नए प्रावधान आ गए हैं। तो इसका भी निश्चित रूप से वर्तमान पुलिस अधिकारी प्रयोग कर रहे होंगे। ठीक है, हम जरा ग्राउंड रिपोर्ट ले लेते हैं। ग्वालियर से करतार सिंह हमारे से जुड़ गए हैं। करतार, आपने ऐसी कई खबरों को ग्राउंड से कवर किया है जहां पर अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है, कई ऐसी फैक्ट्रियों का खुलासा हुआ है। क्या वजह है कि हथियारों की संख्या बढ़ती जा रही है, फिर चाहे वो अवैध हथियार हो या लाइसेंसी हथियार हो? क्या लाइसेंसी हथियार जो हैं लाइसेंस ज्यादा पहले के मुकाबले इशू किए जा रहे हैं? क्या वजह है कि रसूख के चलते, दिखावे के चलते या फिर सनक के चलते लोग हथियारों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं?
देखिए दिव्यांश, ग्वालियर चंबल डिवीजन की बात करूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हथियार रखने का शौक है, लोगों का रिवाज है, लोग इसको सामाजिक स्टेटस समझते हैं। सबसे ज्यादा नेताओं के पास सिफारिशी अगर कोई पहुंचता है तो हथियार के आर्म्स बनाने के लिए वहां नेताओं के पास बड़ी संख्या में सूचियां पहुंचती हैं, वो सूचियां अधिकारियों के पास जाती हैं। वही वजह है कि चंबल डिवीजन में 55,000 से अधिक लाइसेंस है। केवल मुरैना की बात करें तो 28,000 से अधिक जो अवैध लाइसेंसधारी हैं वो कहीं ना कहीं हर्ष फायरिंग करते हैं, कई बार शादी समारोह में इस तरीके की फायरिंग करते हैं और उसके बाद में घटनाएं घट जाती हैं, उसके बाद में फिर उनके लाइसेंस निरस्त होते हैं। अभी पिछले 1 साल की बात की जाए तो 1 सैकड़ा के करीब वैध लाइसेंसधारी हैं जिन्होंने हर्ष फायरिंग की और कहीं ना कहीं बेजा इस्तेमाल किया, उनके लाइसेंस का उनका बेटा या भतीजा इस्तेमाल कर रहा है तो उनके लाइसेंस निरस्त भी किए गए। निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल डिवीजन में अगर देखा जाए तो मुरैना की बात की जाए तो चंबल अंचल है जो पूरा राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। अधिकांश तरह जो हथियारों की सप्लाई होती है राजस्थान उत्तर प्रदेश से आकर सप्लाई करती है और यहाँ इसकी एक बहुत बड़ा नेक्सस से वो काम करता है। बड़ी संख्या में हथियार यहाँ आते हैं और जाते हैं, जिसके बाद में कई बार पुलिस से कार्रवाई भी करती है, कई बार हथियारों की फैक्ट्रियां पकड़ी है, बड़ी संख्या में हथियार भी पकड़े गए हैं। लेकिन यहाँ अगर वैध हथियार इतनी बड़ी संख्या में तो अवैध हथियारों की संख्या की बात की जाए हजारों की संख्या में प्रतिदिन आप खबरों में देखते हो, हम जी मीडिया पर लगातार खबरें दिखाते हैं किस तरीके से अवैध हथियारों का बेजा इस्तेमाल। अवैध हथियारों से जुड़ा मेरा सवाल अब हरीश से है, छतरपुर में मौजूद है। हरीश, छतरपुर का जो केस हम बता रहे थे जहां पर एक छात्र ने प्रिंसिपल को गोली मार दी थी, जानकारी ये सामने आई कि 1200 रुपए में अवैध हथियार मिल गया था, उसे कहां से मिला, कौन सूत्रधार था, क्या पता लग पाया? बिल्कुल, बता दें कि इसी रोड के 15 किलोमीटर आगे स्कूल है, शासकीय स्कूल है, जहां पर इस तरह की घटना घटी थी धमोरा स्कूल में। बता दें जब पुलिस ने उस नाबालिग युवक छात्र को, आरोपी छात्र को जब गिरफ्तार किया और उससे जब पूछताछ की तो उसने बताया कि ढेलापुर जहां इसका गांव था और वहीं के एक व्यक्ति से जो भिंड में कहीं काम करने गया था वहां से वो एक कट्टा खरीद के लेके आया था और फिर इसने लड़के को इसको बेच दिया था। वो जाके फिर बाद में जाके उसकी सड़क हादसे में रायपुर में मौत हो जाती है। जब उसने पूछताछ में यही बताया, लेकिन पुलिस ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। बता दें कि हमें कुछ जो हथियार रखने वाले शौकीन है, कुछ लोगों से हमने बात की अंदरूनी तौर पे, तो उन्होंने ये बताया कि हम लोग जब कट्टे खरीदते हैं तो हम लोगों को जब बताया जाता है कि हमें ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है जिसकी मौत सड़क किसी हादसे में मौत हो गई हो या कहीं तो कई सालों पहले मौत हो गई हो। इस लोगों की बात ताकि पुलिस यदि पकड़ा अवैध हथियार के साथ पकड़े तो उनकी सही तरह से जो आदमी बेचता है उस तक न पहुंच पाए। इसी वजह इसी शर्त के आधार पर इनको कट्टे बेचे जाते हैं। बता दें कि अभी छतरपुर में लगातार प्रिंसिपल की हत्या के बाद 5 दिन से लगातार अभियान अवैध हथियारों के खिलाफ जारी है। करीब 70 लोगों के खिलाफ अवैध हथियार बरामद किए पुलिस ने और उनको आरोपी बनाया है। सोशल मीडिया में ट्रेंड ऐसा बन गया है कि कट्टे लेकर फायरिंग करते हुए, रील बनाते हुए सोशल मीडिया वीडियो में डाले जा रहे हैं, तो उन पर ही पुलिस ने कार्रवाई की है। लेकिन सबसे बड़ा सुराग है, कट्टे तो मिल रहे हैं लेकिन कारतूस कहां से आ रहे हैं? यदि कारतूस आ रहे हैं तो कारतूस शस्त्र की दुकानों से आ रहे होंगे, तो अब पुलिस ने उनके खिलाफ भी लगाम कसने की कोशिश शुरू कर दी है। कल करीब आधे दर्जन दुकानों पर पुलिस ने उनकी चेकिंग की, उनके जो कट्टे कारतूस के जो स्टॉक है। जरा भिंड की बात भी कर लेते हैं, प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट, अवैध हथियारों का जखीरा यहां से भी तो पकड़ा जा रहा है काफी। जी, आपको बता दूं भिंड में जो 7 दिसंबर को छापामार पुलिस ने कार्रवाई की है जिसमें हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई थी, वो बड़ी कार्रवाई भिंड जिले में मानी जा रही है। चूंकि 5 कट्टे पकड़े गए हैं और 2 अधबने कट्टे पकड़े गए, 5 तैयार थे। और सबसे बड़ी बात थी कि जो सिकलीगर थे, जो अवैध हथियारों को बनाने वाले थे, वो कारीगर मैनपुरी और कन्नौज से बुलाए गए थे। चूंकि हथियारों के एक्सपर्ट थे, वो बनाते थे किस तरह हथियार बनाए जाते हैं। चूंकि भिंड में हथियार बनाए थे और हथियार वो भिंड जिले में बनकर सप्लाई हो जाते बड़ी तादाद में, तो कहीं ना कहीं भिंड के लिए बड़ी चुनौती सामने होती है, अपराधी घटनाएं सामने आती। वैसे भी भिंड चंबल का जो इलाका है, भिंड जिला है, लगातार अपराधों के लिए जाना जाता है। आए दिन फायरिंग होती है, आए दिन गोलीबारी होती है, लगातार घटनाएं सामने। ठीक है, हमारे सहयोगी जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई है उसके मद्देनजर जरा नागेंद्र पटेरिया से एक अहम सवाल ले लेते हैं। नागेंद्र जी, अवैध हथियारों का नेक्सस खत्म करना कितना मुश्किल है, क्या क्या इसके सामने अड़चने हैं? पहली चीज तो बेसिकली भी आपने देखो, सिकलीगढ़ जो खरगोन डिस्ट्रिक्ट में बीच में भारी मात्रा में हथियार वहाँ बरामद किए गए थे। और अब इसमें मुखबिर तंत्र का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। पुलिस का मुखबिर तंत्र जितना मजबूत होगा उतने अच्छे ढंग से पुलिस कार्रवाई कर पाएगी, अदरवाइज उनको सूचनाएं प्राप्त नहीं होंगी और बरामदगियां। क्या यह भी सच है कई बार मुखबिरी के आड़े दबाव ज्यादा कारगर साबित हो जाता है? दबाव किसी का भी नहीं, दबाव
बहुत मैं नहीं मानता। मेरा मानना है कि मुखबिर और पुलिस की चेकिंग्स ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और जनता में पुलिस की विश्वसनीयता के जो लोग सूचनाएं दे रहे हैं उनकी सूचना गोपनीय बनी रहेंगी तो निश्चित रूप से बेहतर कार्रवाई हो पाती है। और आप ये महसूस करेंगे जिन जिलों में बेहतर कार्रवाई हो, निश्चित रूप से हम उम्मीद यही करते हैं कि नागेंद्र जी अवैध हथियारों के पीछे जो खिलाड़ी हैं जल्द से जल्द वो सलाखों के पीछे पहुंचे और इनके खेल का पर्दाफाश हो। आप सभी सहयोगियों का और नागेंद्र पटेरिया जी का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। अवैध हथियारों का जखीरा जगह जगह से पकड़ा जा रहा है, वारदातें बढ़ रही हैं। जरूरी है कि इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया जाए, कैसे अवैध हथियारों का जखीरा खत्म हो और इन मामलों पर पूरी तरह से विराम लगे।